जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव प्रणाम। आपको मैं सुना रही थी स्वामी जी की डायरी के पन्ने, जिसमें आज आप सुनेंगे संत मार्ग परम पुरातन है। यह संतों का मार्ग नाम का है, जिसका साधन हर मनुष्य नहीं कर सकता है, क्योंकि संतों की क्रिया दुनियादारों के साधन से जुदा है और शब्द के मार्ग में अभ्यास करना पड़ता है। लोग नया अभ्यास करना अपनी मान हानि समझते हैं और पूर्व के स्वभाव अनुसार आत्मनिरूपण की क्रिया उन्हें कठिन मालूम होती है। वास्तव में बात तो यह है कि जब संत यह जीवों को समझाते हैं कि तुम्हें शुभ अशुभ कर्म का फल जरूर भोगना होगा और तुम यदि यह काम नहीं त्यागना चाहते हो तो आत्म कल्याण नहीं होगा। इसी से संतों से विरोध होता है कि संत कर्म का खंडन करते हैं। आत्म कल्याण का तो भी मार्ग कर्म पर है, जिस पर क्रिया से आत्म कल्याण होगा। संत उसी कर्म को करवाएंगे। संसार भाव वाले प्राणी जनों के भाग्य में अभी कल्याण का समय नहीं आया है। इसी से महान जनों की क्रिया विपरीत मालूम होती है, चित्त विरोध करता है और आत्मदर्शी महान जनों से दूषित प्रकृति के लोग दूर रहते हैं। इसी से सत्य भाव का उपदेश होने से जीव दूषित क्रिया करते जा रहे हैं और लोगों में सदाचार का अभाव होता जाता है। मालूम होता है कि यही वातावरण रहा तो भारत के कोने कोने में अनाचार फैल जाएगा और लोगों का अंत में खात्मा अवश्य हो जाएगा। मनुष्य को अपने जीव कल्याण के हेतु लोक में धर्म अनुसार चलना चाहिए। शास्त्रों का अथवा महात्माओं का वचन है कि जो मनुष्य मेरे बताए हुए मार्ग के विपरीत चलते हैं, उन जीवों का धर्म कर्म लोक रीति मर्यादा रीति सब छूट जाता है और उनकी आत्मा का कल्याण नहीं होता है। ऐसी आत्माएं कर्म के विधान दंड में आकर जम या महाराज के हवाले हो जाती हैं। फिर करोड़ों युगों तक उन्हें मनुष्य तन नहीं प्राप्त होता है। लोक में जब अधर्म होने लगता है और लोगों की प्रवृत्ति पापाचार की ओर हो जाती है, जैसे शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, रिश्वत लेना और अपने स्वार्थ हेतु दूसरे मनुष्यों को धोखा देना, ऐसी भावना को जब लोग पाप नहीं समझेंगे तो उस वक्त परमात्मा अपनी सृष्टि को सुधारने के हेतु किन्हीं महान आत्माओं को ऊपर के मंडल से भेजते हैं। वही महान आत्माएं इन संसार में आकर धर्म कर्म मर्यादा लोक रीति समाज में रहना सिखाती हैं और फिर से नवीन रास्ता आत्म कल्याण का जारी करती हैं। ऐसे समय में कर्मी जीव इस सरल रास्ते का जो पुरातन सनातन आदि से चला आता है उसको समझता है, से कहते हैं कि नया रास्ता है और इस आत्म कल्याण के पुराने रास्ते से दूर रहते हैं। मनुष्य भाव का सच्चा निवारण। मनुष्य भाव का सच्चा निवारण तब होगा जबकि माता पिता के विचार शुद्ध होंगे और लोक में रहते हुए उनका कदम पापाचार की ओर नहीं होगा। तभी माता पिता अपनी संतान को उच्च आदर्श की शिक्षा लौकिक सामाजिक देंगे और साथ ही साथ धार्मिक आत्म उत्थान की भी शिक्षा होगी। जब मनुष्य लोक समाज में बंध गया और गृह जीवन में रहकर उसको सुख प्राप्ति न हुआ तो उसे इस बात की चिंता होगी कि सच्चा सुख गृह जीवन में नहीं है। अब कौन उपाय करूं जिससे सच्चा सुख प्राप्त हो। शिक्षा के अनुसार गृह जीवन में नवयुवक सज्जन संत पुरुषों की तलाश जिज्ञासा के अनुसार करेंगे और भावपूर्ण जिज्ञासु जीव को महान पुरुष महान आत्मा अवश्य मिलेंगे और वहीं आत्मसुखी महात्मा आत्म आनंद जरूर देंगे। जब जीव को सच्चा सुख प्राप्त होगा, माता पिता की शिक्षा असत्य है या तो अपने पुत्र नवयुवक को शिक्षा देते ही नहीं या माता पिता पापाचार करते हैं, जिसके आधार पे पुत्र नवयुवक अपने पिता के दुर्गुणों को अपने हृदय स्थल में उतार लेता है और उसी प्रकार के विचारहीन कर्म करना शुरू कर देता है, जिससे आगे की संतान नष्ट हो जाती है और पाप भाव में बहते रहते हैं।
जीव का पतन हो रहा है, जिसका नमूना आज मालूम होता है। बच्चों में सत्य का खूब खून होता है तो जरूर विवेकी धीरजवान अर्थात सज्जन भाव में बरतने अब तो आसुरी भाव में बरत रहे हैं। इसी से अपने जीवन के बहुमूल्य समय को नष्ट करते रहते हैं और अंत में दुर्गति की ओर चले जा रहे हैं। यह बिगड़ी संतति क्यों? बिगड़े हुए माता पिता पुत्र पुत्री को यदि गुरुजन पा जावे, यह सत्य है कि अपनी शिक्षा अर्थात दैविक भाव से सुधारने के पश्चात उनके तौर तरीकों को बदल देते हैं और परमार्थ का जो तौर तरीका है उसमें प्रवेश कर देते हैं। धन्य गुरुजन, तुमने पूरा सुधारने का काम कर दिया। बिगड़े हुए जीव को तुमने अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा जीवन दान दिया और सत्संग के पद पर अर्थात परमार्थ के रास्ते पर लगा दिया और महान कृपा द्वारा रास्ता सूरत के बनाने का सूरत शब्द का उसको दिया और सूरत को जगाया। गुरु महान विद्या के भंडार हैं। आज बगैर गुरु की शिक्षा के घर घर हर प्रकार की कपट कटौती होती है और हर घर में भाव के झगड़े होते हैं और स्त्रियां अपने पति के कंट्रोल से इस कदर बाहर हैं जैसे पानी की मछली जब चाहा पानी में गोता लगा दिया और पता नहीं कहाँ चली गई। पति बेचारा क्या करे, उसकी समझ में आता ही नहीं कि मैं क्या करूं। परंतु जब सत्य का और धर्म का वातावरण था उस वक्त स्त्रियां अपने पति के अधीन थी और संतान उच्च कोटि की हुआ करती थी। पर अफसोस है कि मनुष्य ज्यादा चंचल हो गया है। वासना की जब से भंडार बना तभी से ऐसी महादशा भारत की बन गई और मनुष्य की क्रिया जानवर भाव में परिणित हो गई। मुझे दुख है, जीवन मनुष्य नहीं बनाता है। सदाचारी दोनों बनो और आचार विचार ठीक रखो। अब प्राणी दुख के कारण पाप करते हैं, पर क्या करें, संसार में उपदेश की कमी है। महात्मा बहुत कम है, संसार बहुत बिगड़ा हुआ है। अब कौन सुधारे? तालीम तो सदा से महात्माओं की ही एक ही रही है और आज भी वही है। अपने कर्मानुसार तालीम भी ग्रहण की जाती है। तालीम एक है पर सबकी एक बुद्धि नहीं होती है। आजकल तामस भाव की बुद्धि होती है। कौन पुत्र अपने पिता की आज्ञा में चलता है? कोई बिरला। अपने माता पिता के पहले तुम उपासक बनो और उनकी आज्ञा का पूर्ण पालन करो, तब तुम गुरुजनों के पास पहुंचोगे और फिर गुरुजनों की आज्ञा का पालन करोगे।